नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके ही, क्योंकि आज 5 मई है और आज हुआ शिक्षा मित्र सम्मान समारोह जो सभी जिलों में आयोजित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी जिलों में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहां शिक्षा मित्रों को आमंत्रित किया गया और उनके बढ़े हुए मानदेय को लेके वहां बात की गई। साथ ही उनको डमी चेक भी दिया और पत्र भी दिए गए। लेकिन बात सारी ये नहीं है, बात है मुख्य रूप से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मित्रों के लिए क्या कहा। सोशल मीडिया पे आपने वैसे उनकी वीडियो देखी ली होगी। उन्होंने 4 बातें मुख्य रूप से शिक्षा मित्रों के लिए कही हैं कि आगे भविष्य में उनको ये संभावना बन रही है उनके लिए कि ये हम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने 2 बातें ऐसी बोली थी जो हमें याद रखनी होंगी, संज्ञान में हमें रखना होगा। उन्होंने 2 चेतावनियां भी दी कि सरकार तो शुरू से ही शिक्षा मित्रों के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन जो नहीं हुआ अब तक, जो इतना लंबा समय निकला मानदेय वृद्धि का, उसमें बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो खुद शिक्षा मित्र के नेता थे। यानी कुछ ऐसे लोग जो चंदा चोरी के मामले में सामने आए। तो सरकार ने ये बात स्पष्ट की आज कि बहुत कुछ आपके लिए हो सकता था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो आपका भला होने ही नहीं देने रहे थे। वो चाहते ही नहीं थे आपका भला हो। लेकिन जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हुई और संघर्ष से संवाद की तरफ आगे बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत शुक्ला जी हमेशा यही कहते रहे कि हम सरकार से संघर्ष से संवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो बात भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही। तो ये भी अच्छा रहा कि सरकार अब शिक्षा मित्रों के साथ सीधे संवाद करती है और ये इसी का परिणाम है कि आज सरकार ने सीधे तौर पर यह कहा कि जैसे ही बैरियर ख़त्म हुआ, सरकार तो आपके साथ हमेशा खड़ी थी, हमेशा कुछ करना चाहती थी और उन्होंने सीधे आपका मानदेय 10,000 से बढ़ाकर सीधे 18,000 कर दिया। तो ये अच्छी बात थी। पहली बात उन्होंने यही चेतावनी दी कि कुछ ऐसे लोग अगर बीच में आएंगे जो अपने व्यक्तिगत हित को लेके बात करेंगे, शिक्षा मित्र समाज के हित की बात नहीं करेंगे, तो उसका तो नुकसान होगा ही, शिक्षा मित्र समाज का भी नुकसान होगा। तो ऐसे लोगों से आगे आपको बच के रहना है और जो आपके हित में सही काम कर रहा है, सही प्रयास कर रहा है, उसके साथ आपको रहना है। आप उन्हीं के साथ आगे बढ़ें। दूसरी बात उन्होंने लास्ट में ज़रूर कही थी, लेकिन वो बात बहुत इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने एक बात और कही थी कि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपना तो नुकसान करता ही है, साथ ही साथ वो जिसके प्रभाव में होता है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। या नकारात्मक सोच, नकारात्मक कार्य, सब बातें आती हैं। तो आप समझिए कि उन्होंने देखिए मन से खुले तौर पर नहीं कहा, लेकिन ये बात सीधे तौर पर इंडिकेट कर दिया है कि यदि आपके दिमाग में नेगेटिविटी घुसी रहेगी, हर बार आप नेगेटिव बोलेंगे, हर बार आप नेगेटिव लिखेंगे, तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा और साथ ही साथ आप जिनके लिए लिख रहे हैं या जो आपसे प्रभावित हैं उनको भी नुकसान होगा। तो शुरू से ही शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी कहते आए हैं कि सरकार सब देखती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो चाहे कैसे भी हो, वो सब देखती है। कहीं भी कुछ भी नेगेटिव बातें ना लिखें। आजकल भी कुछ शिक्षा मित्र बस यही कह रहे हैं, कहीं कमेंट लिखे कि 10,000 से 18,000 कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है और इतने कम मानदेय क्यों बढ़ाया है। तो यही बात नेगेटिव को ना लेके पॉजिटिवली लें कि आगे मानदेय बढ़ने के रास्ते खुल गए हैं। शुरुआत बहुत अच्छी की है। बात ये भी तो हो सकती है कि शुरुआत बहुत अच्छी है। भविष्य में सुनने में ये भी आ रहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय प्रति वर्ष भी बढ़ सकता है या प्रति 2 वर्ष या 3 वर्ष बाद ही बढ़ सकता है, अकॉर्डिंग टू महंगाई भत्ता जो भी है। जैसे शिक्षकों का बढ़ता है, ऐसे संविदा कर्मी यानी शिक्षा मित्रों का भी मानदेय बढ़ता रहेगा महंगाई के अनुसार। इससे भविष्य में मानदेय की लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। 62 वर्ष की सेवा, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये भी मांग चल रही है, स्थायीकरण की मांग। तो ये रास्ते अब खुलेंगे क्योंकि सरकार अब आपके साथ खड़ी है, आपके साथ काम करना चाह रही है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब हमें सरकार से अगर कुछ पाना है तो सरकार के साथ, सरकार के निर्देशानुसार हमें कार्य करना हो। तो ये चेतावनी उन्होंने दी है। अब इन चेतावनियों को छोड़े तो बात करें शिक्षा मित्रों के लिए क्या क्या अच्छी बातें थी, वो हम आपको बहुत शॉर्ट में बता देते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने यही कहा
कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ा के 18,000 किया है। ये उनकी पिछली कई वर्षों की सेवाओं का परिणाम है और वो ऐसा हमेशा तैयार रहेंगे आपके साथ, आपकी सेवा के बदले आपको प्रोत्साहित करते रहेंगे इसी मानदेय वृद्धि को लेके। दूसरी बात उन्होंने कही है कि 5 लाख का चिकित्सीय लाभ आपको मिलेगा। कैशलेस चिकित्सा मिलेगी। वैसे वो शिक्षकों को, अनुदेशकों को भी और उनको शिक्षा मित्रों को पहले ही मिलने की घोषणा हो चुकी थी। आज मन से फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको इसका लाभ मिलेगा। तो 5 लाख तक अगर आप बीमार पड़ते हैं तो जो हॉस्पिटल है वहाँ जाके आप 5 लाख तक का इलाज फ्री करा सकेंगे। तो एक तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा शिक्षा मित्रों को मिल गई है। उसकी घोषणा भी 1 अप्रैल से लगभग शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त एक समस्या और आती है जिसके लिए शिक्षा में ज़्यादा परेशान थे, बार बार पहले भी कहते थे कि अचानक यदि भगवान नहीं करे कभी ऐसा होता है कि किसी एक्सीडेंटली कोई इतना गंभीर रूप से घायल होता है कि भविष्य में नहीं कमा सकता है या इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो उसके और उसके परिवार की क्या सुरक्षा रहेगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैंक से बात की है। वो चाह रहे हैं कि आपको एक बीमा कवर भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि 1,43,000 परिवार कोई छोटा नहीं होता है। 1,43,000 शिक्षा मित्र हैं, उनका परिवार है, इतनी बड़ी संख्या है और इतना बड़ा परिवार है। अगर आप चाहें तो इसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। आप यदि सभी लोग मिलकर एक बैंक में खाता खुलवाते हैं, उसी बैंक के खाते में हम अपना बढ़ा हुआ मानदेय 18,000 रुपये प्रति माह भेजेंगे। वो राशि जब किसी बैंक में जाएगी तो उस बैंक के लिए कुछ प्रॉफिट कमाएगी, जो भी होगा। तो हम उनसे बात कर रहे हैं कि इतने परिवारों का खाता जब आपके बैंक में खुलेगा तो आप उनको एक बीमा कवर दे दें। ये बीमा कवर 5 लाख या उससे ज़्यादा का बता रहे हैं। अभी आगे भविष्य की बातें हैं, जब बातें होंगी पता नहीं कितने मिलेगा, लेकिन मिलना चाहिए। एक्सीडेंटल क्लेम में परमानेंट इंजरी और डेथ दोनों मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, जिससे परिवार सुरक्षित हो जाएगा। तीसरी बात, महिला शिक्षा मित्रों को उनके परिवार के पास जो ससुराल है उनके पास उनको जगह मिल जाती है, तैनाती मिल जाती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि हम आदेश कर चुके हैं लेकिन इसको जल्दी क्रियान्वयन में लाएंगे और महिला शिक्षा में जो परेशान हैं उनको उनके ससुराल के पास नियुक्ति दे देंगे। इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 मुख्य बातें आज कही हैं। भविष्य में भी शिक्षा मित्रों के लिए रास्ते खोल दिए हैं। सरकार के साथ संपर्क बना के रखेंगे तो निश्चित तौर पर उनको आगे भी बहुत कुछ और उपहार मिलते रहेंगे और जो मांगे हैं शिक्षा मित्रों की वो भी शायद पूरी हो जाएँ। तो फिलहाल शिक्षा मित्र सरकार के साथ समन्वय बनाते हुए अपनी बातें रखते हुए आगे करते रहेंगे और इन 4 लाभों की बात करें तो ये जल्द ही सरकार इन्हें लागू करेगी। बैंक वाला मैटर है जो थोड़ा लंबा जा सकता है। बाकी मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा हो गई है, 5 लाख चिकित्सीय सुरक्षा की बात हो चुकी है, बीमा कवर की बात चल रही है, महिला वाले आदेश हो चुके हैं। जैसे ही शायद जनगणना की ड्यूटी खत्म होगी और उसके बाद शायद ये शिक्षा मित्रों के मूल विद्यालय वाले वापसी वाला जो आदेश है इसको क्रियान्वित किया जाएगा, यानी जिलों में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो सब कुछ मिला के सब कुछ आज दिन बहुत अच्छा रहा। शिक्षा मित्रों के लिए एक यादगार दिन रहेगा। तो इसी खुशी के साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।